वेलकम स्टूडेंट्स। आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में ना हम क्लास 10 साइंस के उस चैप्टर को डीकोड करने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। यस, यू गेस्ड इट, द लाइट चैप्टर। ये एक एब्सोल्यूट हाई एनर्जी मास्टर क्लास होने वाली है। हम रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर्स की बेसिक थ्योरी से शुरुआत करेंगे और फिर उन हैक्स पर जंप करेंगे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बिना किसी गलती के सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले रिफ्लेक्शन के लॉज, दूसरा स्फेरिकल मिरर्स के बेसिक्स, तीसरा रे डायग्राम्स के रूल्स, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन हैक्स और आखिर में फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ऑलराइट, सेक्शन 1 रिफ्लेक्शन के लॉज। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? बेसिकली एक ऐसा फिनोमेनन है जहां लाइट रेज किसी सरफेस पर स्ट्राइक करके उसी सेम मीडियम में वापस रिटर्न आ जाती हैं। सिंपल भाषा में कहें तो लाइट का किसी चीज से टकराकर बाउंस बैक होना ही रिफ्लेक्शन है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप किसी दीवार पर टेनिस बॉल फेंकते हैं और वो वापस आपके पास लौट आती है, राइट? अब आते हैं इन 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर। पहला लॉ कहता है कि जो रे सरफेस पर आती है यानी इंसिडेंट रे, जो टकरा कर जाती है यानी रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होती है यानी नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा जो कि एक्चुअली सबसे क्रूशियल लॉ है वो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई कहते हैं, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर के इक्वल होता है। और एक बात याद रखनी है, ये लॉज दुनिया के किसी भी स्मूथ सरफेस पर परफेक्टली अप्लाई होते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 2 स्फेरिकल मिरर्स के बेसिक्स। अब स्फेरिकल मिरर्स को समझते हैं। पहला टाइप है कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, एकदम किसी गुफा या केव की तरह। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ यानी बल्जेस आउटवर्ड्स होता है। इसको याद रखने का सबसे सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी पता क्या है? एक चम्मच यानी स्पून। स्पून का वो अंदर वाला गड्ढा जिसमें हम खाना रखते हैं ना, वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है। और अगर आप उसी स्पून को उल्टा कर दें तो वो उभरा हुआ हिस्सा कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है ना आसान? अब एग्जाम्स में 1 मार्क डेफिनेशंस बहुत आती हैं, तो इन ट्रिकी टर्मिनोलॉजीज को मास्टर करना जरूरी है। यहां P स्टैंड करता है पोल के लिए, जो बेसिकली मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। C है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, हर स्फेरिकल मिरर एक बड़े हॉलो ग्लास स्फीयर का हिस्सा होता है और उस हॉलो स्फीयर का सेंटर ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहलाता है। पोल से लेकर इस C तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर या R होता है। और एक ऐसी स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन जो इस पोल और C से एग्जैक्टली पास होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 3 रे डायग्राम्स के रूल्स। चलिए नियम 1 देखते हैं, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल फोकस F पर कन्वर्ज हो जाएगी। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो रे फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। इसके लिए ना एक सिंपल सा मंत्र याद कर लीजिए, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। अब नियम 2 पहले रूल का एग्जैक्ट रिवर्स है। अगर कोई इंसिडेंट रे पहले से ही प्रिंसिपल फोकस F की तरफ बढ़ रही है या उससे पास होते हुए मिरर पर स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कंप्लीटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी फोकस से I पैरेलल हो गई। ये दोनों रूल्स किसी भी स्फेरिकल मिरर पर करेक्ट रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के सबसे बड़े फाउंडेशनल पिलर्स हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 4 साइन कन्वेंशन हैक्स। ये सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इन साइन कन्वेंशंस को ना मैथ के नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन की तरह देखिए, बहुत सिंपल लगेगा। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। स्टेप 2, हर एक डिस्टेंस मिरर के पोल से मेजर होगी तो पोल ही हमारा ओरिजिन 0 0 है। स्टेप 3, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट साइड की सारी मेजरमेंट्स नेगेटिव होंगी और राइट साइड की पॉजिटिव होंगी। और आखिर में स्टेप 4, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर हाइट है तो वो पॉजिटिव होगी और एक्सिस की नीचे की तरफ हाइट हमेशा नेगेटिव होगी। बस इतना सा लॉजिक है। और अब बिग एग्जाम अलर्ट। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं साइन कन्वेंशंस के, जो प्रैक्टिकली गारंटी देते हैं कि आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। पहला रूल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम U कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, चाहे मिरर कोई भी हो। दूसरा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेनी है। और तीसरा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है। बस ये 3 पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स में आने वाली साइंस की सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।
And finally, Section 5, Formula on Magnification. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए द मिरर फॉर्मूला हमारे टूलकिट का सबसे जरूरी हिस्सा है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला इन तीनों वेरिएबल्स के बीच एक परफेक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जहां u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ है। पर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस फॉर्मूला का यूज करें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को वैल्यूज के साथ स्ट्रिक्टली और केयरफुली पुट करना बहुत जरूरी है, तभी आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। अब मेरा फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद एग्जाम में अगला क्वेश्चन आमतौर पर इमेज के साइज के बारे में होता है। उसके लिए हमारे पास है द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन, जिसे हम छोटे m से डिनोट करते हैं, ये बताता है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इसका मेन फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में m डायरेक्टली इक्वल होता है -v/u के। -v/u। ध्यान दीजिए, यहां फॉर्मूला में पहले से ही एक माइनस का साइन लगा हुआ है। इस माइनस साइन को हमेशा अनकंडीशनली याद रखना है। तो मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू से हम डायरेक्ट इमेज के बारे में क्या बता सकते हैं? इस सिंपल लॉजिक को एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर कैलकुलेट करने के बाद m की वैल्यू 0 और 1 के बीच आती है, जैसे मान लीजिए 0.5 या 0.8, तो इसका स्ट्रेट मतलब ये है कि इमेज छोटी बनी है, यानी ये एक डिमिनिश्ड इमेज है। और वहीं अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, जैसे कि 2 या 3.5, तो इसका मतलब है इमेज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी बनी है, यानी ये एक इनलार्ज्ड इमेज है। न्यूमेरिकल्स के सेकंड पार्ट में अक्सर एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। ये फ्लो चार्ट उसका कंप्लीट और फुल प्रूफ सोल्यूशन है। अगर आपका मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव आता है तो गारंटी है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज एब्सोल्युटली रियल ऑन इन्वर्टेड होगी। एक बार आपने इस साइन लॉजिक को मैप कर लिया ना, तो नेचर ऑफ इमेज वाले आंसर्स कॉन्फिडेंटली वेरीफाई किए जा सकते हैं। चलिए, इतनी थ्योरी और न्यूमेरिकल हैक्स समझने के बाद जरा इसके रियल वर्ल्ड इंपैक्ट के बारे में सोचते हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। आखिर कॉन्वेक्स मिरर को ही गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पर क्यों यूज किया जाता है? एक नॉर्मल प्लेन मिरर को क्यों नहीं? सोचिए, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है जो गाड़ी चलाते वक्त हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। ये आपके लिए एक होमवर्क थॉट है, जिसे लेकर रिफ्लेक्शन के डेली लाइफ एप्लीकेशंस को डीपली एनालाइज किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने चैप्टर लाइट को आप सबके लिए काफी आसान और डिकोड कर दिया होगा। कीप स्टडीइंग स्मार्टली एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।